दोस्तों, भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला और विज्ञान है। यह 700 श्लोकों का ऐसा अद्भुत ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को दिया था। उस समय अर्जुन असमंजस, भय और निराशा से ग्रस्त थे, और ठीक वैसा ही संकट आज हम सबके जीवन में भी आता है। कभी हमें अपने कर्तव्यों को लेकर दुविधा होती है, कभी तनाव और असंतुलन हमें परेशान करते हैं, तो कभी सही निर्णय लेने में कठिनाई महसूस होती है। गीता का ज्ञान इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। इसमें हमें नेतृत्व, लीडरशिप, आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल, संतुलित जीवन, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग और सबसे महत्वपूर्ण निष्काम कर्म, सेल्फलेस एक्शन का मार्ग मिलता है। आज जब हर व्यक्ति तनाव, प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा से घिरा है, तब गीता का यह शाश्वत संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। गीता हमें सिखाती है कि सफलता का राज केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अंदरूनी शांति और संतुलन में है। इसलिए भगवद गीता और जीवन प्रबंधन का अध्ययन करना सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि आधुनिक जीवन के लिए एक आवश्यक कौशल है। दोस्तों, भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला और विज्ञान है। यह 700 श्लोकों का ऐसा अद्भुत ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को दिया था। उस समय अर्जुन असमंजस, भय और निराशा से ग्रस्त थे, और ठीक वैसा ही संकट आज हम सबके जीवन में भी आता है। कभी हमें अपने कर्तव्यों को लेकर दुविधा होती है, कभी तनाव और असंतुलन हमें परेशान करते हैं, तो कभी सही निर्णय लेने में कठिनाई महसूस होती है। गीता का ज्ञान इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। इसमें हमें नेतृत्व, लीडरशिप, आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल, संतुलित जीवन, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग और सबसे महत्वपूर्ण निष्काम कर्म, सेल्फलेस एक्शन का मार्ग मिलता है। आज जब हर व्यक्ति तनाव, प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा से घिरा है, तब गीता का यह शाश्वत संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। गीता हमें सिखाती है कि सफलता का राज केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अंदरूनी शांति और संतुलन में है। इसीलिए भगवद गीता और जीवन प्रबंधन का अध्ययन करना सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि आधुनिक जीवन के लिए एक आवश्यक कौशल। दोस्तों, महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का जो मार्गदर्शन किया, वह सिर्फ आध्यात्मिक उपदेश नहीं था, बल्कि सफल नेतृत्व और प्रबंधन का आदर्श उदाहरण है। गीता हमें बताती है कि सच्चा नेता वही है जो दूसरों को प्रेरित करे, सही दिशा दिखाए और कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित निर्णय ले। 1. नेता का स्वरूप, मार्गदर्शक। न कि केवल आदेश देने वाला कृष्ण स्वयं युद्ध नहीं लड़ते, बल्कि अर्जुन के सारथी बनकर उसे सही रास्ता दिखाते हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि नेता केवल आदेश देने वाला नहीं, बल्कि अपनी टीम का मार्गदर्शक और सहयोगी होना चाहिए। 2. निर्णय में स्पष्टता, क्लैरिटी इन डिसीजंस। अर्जुन भावुक होकर युद्ध से भागना चाहता था, लेकिन कृष्ण ने उसे धर्म का स्मरण कराया। एक अच्छे नेता का निर्णय भावनाओं या निजी स्वार्थ से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि न्याय और सत्य पर आधारित होना चाहिए। 3. टीम मैनेजमेंट और जिम्मेदारी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में हर योद्धा की अपनी भूमिका थी। कृष्ण ने अर्जुन को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई। यह संदेश देता है कि प्रबंधन की कला है हर सदस्य की क्षमता को पहचानना और उसे सही कार्य देना। 4. भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। अर्जुन टूट चुका था, उसका आत्मविश्वास गिर गया था। कृष्ण ने पहले उसकी भावनाओं को समझा, फिर उसे प्रेरित किया। आज के प्रबंधन में भी एक अच्छे लीडर को केवल रणनीति नहीं, बल्कि अपनी टीम की भावनाओं को भी समझना चाहिए। 5. दूरदृष्टि और विजन। कृष्ण का लक्ष्य केवल युद्ध जिताना नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना करना था। इसी तरह किसी भी संगठन, परिवार या राष्ट्र का नेता केवल तात्कालिक लाभ नहीं, बल्कि दीर्घकालिक भलाई को ध्यान में रखे। आधुनिक जीवन में उपयोग कंपनी में बॉस बनने से ज्यादा जरूरी है प्रेरक और गाइड बनना। परिवार में एक मुखिया को केवल निर्णय नहीं, बल्कि सहयोग और मार्गदर्शन भी करना चाहिए। राष्ट्र में
सच्चा नेता जनता की भलाई और धर्म को सर्वोपरि रखता है। इस तरह गीता हमें बताती है कि नेतृत्व का असली आधार शक्ति या पद नहीं, बल्कि प्रेरणा, सेवा और धर्म है। दोस्तों, हमारी अधिकांश समस्याएं बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि मन के असंतुलन से पैदा होती हैं। कोई कठिनाई आते ही हम घबरा जाते हैं, क्रोध में गलत फैसले ले लेते हैं, या फिर चिंता और मोह में उलझ जाते हैं। भगवद गीता मन को जीतने और आत्मसंयम पाने की अद्भुत शिक्षा देती है। 1. इंद्रियों और मन का नियंत्रण। गीता कहती है, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। 342। इसका अर्थ है, इंद्रियों से शक्तिशाली मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। यानी जो व्यक्ति मन को नियंत्रित कर लेता है, वह अपने इंद्रियों और इच्छाओं पर आसानी से विजय पा लेता है। 2. क्रोध और मोह पर विजय। गीता 2:1-2:93 में बताया गया है कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, और स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि का विनाश हो जाता है। इसका संदेश है कि अगर हम क्रोध और आसक्ति पर नियंत्रण न रखें, तो हम विवेकहीन हो जाते हैं और जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। 3. चिंता और तनाव से मुक्ति। आज की व्यस्त जीवन शैली में तनाव और चिंता सबसे बड़ी समस्या है। गीता हमें सिखाती है कि चिंता का मूल कारण है फल की आसक्ति। जब हम केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। 4. आत्मसंयम का अभ्यास। गीता 6:17 कहती है, योगी वही है जो भोजन, सोने जागने और काम करने में संयम रखता है। यानी आत्मसंयम का मतलब केवल ध्यान या साधना नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की आदतों में अनुशासन है। भोजन में संतुलन, नींद में संतुलन, बोलचाल और व्यवहार में संयम। आधुनिक जीवन में उपयोग। विद्यार्थी सोशल मीडिया और गेम्स से विचलित होने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान लगाना। कर्मचारी काम के तनाव को परिणाम की बजाय प्रयास पर फोकस करके कम करना। रिश्तों में क्रोध और अहंकार की जगह धैर्य और समझदारी से पेश आना। गीता हमें यही सिखाती है कि मन को नियंत्रित करने वाला ही सच्चा विजेता है। मन का दास मत बनो, मन का स्वामी बनो। दोस्तों, जीवन का असली सुख केवल मेहनत या उपलब्धियों से नहीं, बल्कि संतुलन से आता है। अगर संतुलन बिगड़ जाए, तो सबसे बड़ी सफलता भी अधूरी लगती है। भगवद गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना ही असली योग है। 1. भोजन और नींद में संतुलन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। 6:17 यानी जो व्यक्ति खाने पीने, सोने जागने और काम करने में संतुलन रखता है, वही दुखों से मुक्त हो सकता है। न अधिक भोजन, न अत्यधिक उपवास, न बहुत नींद, न बिल्कुल जागरण, यही स्वस्थ जीवन का रहस्य है। 2. काम और आराम का संतुलन। आज कई लोग केवल काम में डूब जाते हैं और परिवार व स्वास्थ्य की अनदेखी करते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग आराम में इतने उलझ जाते हैं कि काम ही नहीं करते। गीता का संदेश है, वर्क लाइफ बैलेंस ही असली योग है। काम भी पूरी लगन से करो और विश्राम व रिश्तों के लिए भी समय निकालो। 3. भावनाओं और विवेक का संतुलन। निर्णय केवल भावनाओं से लिया जाए तो हम गलती कर सकते हैं, और अगर केवल कठोर विवेक से लिया जाए तो संवेदनशीलता खो जाती है। गीता कहती है, समत्वम योग उच्यते डो शोआडेआइट, यानी हर स्थिति में संभव रखना ही योग है। 4. महत्वाकांक्षा और संतोष का संतुलन। महत्वाकांक्षा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, लेकिन बिना संतोष के यह दौड़ हमें कभी शांति नहीं देती। गीता सिखाती है कि कर्म करो, लक्ष्य रखो, लेकिन हर हाल में संतोष भी बनाए रखो। आधुनिक जीवन में उदाहरण। विद्यार्थी पढ़ाई और मनोरंजन दोनों का संतुलन। कर्मचारी, बिजनेसमैन काम के साथ परिवार और स्वास्थ्य का ध्यान। गृहस्थ जीवन रिश्तों में प्रेम और अनुशासन दोनों का संतुलन। इस तरह गीता हमें बताती है कि संतुलन जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। जहां संतुलन है, वहीं शांति और समृद्धि है। दोस्तों, हमारे जीवन में जीत या हार का सबसे बड़ा कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि हमारा दृष्टिकोण होता है। यदि मन नकारात्मक है,
तो छोटे से कार्य में भी कठिनाई लगेगी, और यदि मन सकारात्मक है तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी आसान लगने लगती है। भगवद गीता हमें सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास की शक्ति सिखाती है। 1. आत्मा की अमरता से सकारात्मक दृष्टिकोण। गीता 2:20 में कहा गया है, न जायते म्रियते व कदाचित, यानी आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब हमें पता हो कि हमारी आत्मा अमर है तो हम मृत्यु के भय से ऊपर उठकर जीवन को साहस और आत्मविश्वास से जी सकते हैं। 2. हार जीत से ऊपर उठना। गीता कहती है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो। 2:8 यानी सच्चा योद्धा वही है जो सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान दृष्टि से देखता है। यह दृष्टिकोण हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने की प्रेरणा देता है। 3. भय और संदेह पर विजय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति चारो चालाई। जो व्यक्ति हमेशा संदेह में रहता है उसका नाश निश्चित है। संदेह और भय आत्मविश्वास के सबसे बड़े शत्रु हैं। गीता सिखाती है कि अगर हम अपने कर्तव्य और ईश्वर पर भरोसा करें तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। 4. सकारात्मक सोच का अभ्यास। हर चुनौती को अवसर मानना। अपने कर्म पर ध्यान देना, नतीजे पर नहीं। अपने मन को बार बार यह याद दिलाना कि मैं आत्मा हूं, असीम शक्ति का स्रोत। आधुनिक जीवन में प्रयोग विद्यार्थी। परीक्षा के डर की जगह आत्मविश्वास से पढ़ाई और तैयारी करना। व्यवसाय। असफलता से घबराने की बजाय उसे नए अनुभव और सीख के रूप में लेना। गृहस्थ। रिश्तों में नकारात्मकता की जगह समझ और विश्वास रखना। गीता हमें यही सिखाती है कि सकारात्मक सोच केवल एक मानसिकता नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। जहां सकारात्मकता है वहीं आत्मविश्वास है, और जहां आत्मविश्वास है वहीं सफलता निश्चित है। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी रूप में नेता होता है, चाहे वह परिवार का नेतृत्व हो, कार्यक्षेत्र का या समाज का। लेकिन असली नेतृत्व केवल आदेश देने में नहीं है बल्कि सही निर्णय लेने और दूसरों को प्रेरित करने में है। भगवद गीता हमें आदर्श नेतृत्व और निर्णय क्षमता की गहरी शिक्षा देती है। 1. आदर्श नेता का गुण। गीता 3:21 में कहा गया है, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनः, यानी श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है आम लोग वैसा ही अनुसरण करते हैं। नेता का प्रभाव केवल उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके आचरण से होता है। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व आदर्श प्रस्तुत करने से आता है। 2. निस्वार्थ भाव से नेतृत्व। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार यही समझाते हैं कि सच्चा नेता वही है जो निष्काम कर्म करता है, यानी अपने स्वार्थ या अहंकार के लिए नहीं बल्कि बड़े लक्ष्य और सामूहिक हित के लिए कार्य करना ही असली नेतृत्व है। 3. निर्णय लेने की शक्ति। अर्जुन जब युद्धभूमि में खड़ा होकर भ्रम और मोह में पड़ गया तब वह निर्णय लेने में असमर्थ हो गया। तभी श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश देकर उसका मोह दूर किया और उसे सही निर्णय की ओर अग्रसर किया। संदेश यह है कि कठिन परिस्थितियों में विवेक, समत्व और कर्तव्य बोध ही सही निर्णय की कुंजी है। 4. संकट में नेतृत्व। एक नेता की असली परीक्षा संकट के समय होती है। गीता सिखाती है कि संकट में भावुक होकर हार मानना नहीं बल्कि शांत मन से परिस्थिति का आकलन करके सही रास्ता चुनना ही नेतृत्व है। आधुनिक जीवन में प्रयोग। परिवार में माता पिता अगर अपने कर्म और अनुशासन से आदर्श प्रस्तुत करें तो बच्चे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। कार्यक्षेत्र में बॉस केवल आदेश न दे बल्कि टीम के साथ खड़ा होकर काम करे, तभी असली नेतृत्व होता है। समाज में सच्चा नेता वही है जो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे, न कि केवल अपने पद और शक्ति के लिए। गीता का संदेश है कि नेतृत्व का आधार नैतिकता, निस्वार्थ भाव और दृढ़ निर्णय क्षमता है। जहां ऐसा नेतृत्व है वहां उन्नति और सफलता निश्चित है। दोस्तों, भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें बताती है कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, अगर हम अपने मन को नियंत्रित करें, संतुलन बनाए रखें, सकारात्मक सोच अपनाएं और सही नेतृत्व व निर्णय क्षमता विकसित करें तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। गीता से मुख्य शिक्षाएं। 1.
कर्तव्य निष्ठा, अपने धर्म और जिम्मेदारियों को निभाना ही सबसे बड़ा साधन है। 2. निष्काम कर्म, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। 3. मन का संयम, सच्चा विजेता वही है जो अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखे। 4. समत्व भाव, सुख दुख, हार जीत और लाभ हानि में संतुलित रहना ही योग है। 5. नेतृत्व और प्रेरणा, सच्चा नेता वही है जो दूसरों को अपने आचरण और निस्वार्थ कर्म से प्रेरित करे। आधुनिक जीवन के लिए संदेश। आज की व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन शैली में गीता हमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और संतुलन प्रदान करती है। विद्यार्थी इससे सीख सकते हैं कि परिणाम की चिंता छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दें। कर्मचारी और व्यवसायी इससे समझ सकते हैं कि असफलता अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है। गृहस्थ इससे जान सकते हैं कि परिवार, काम और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन ही सुख का रहस्य है। प्रेरणा दोस्तों, गीता का सार यही है कि जीवन कर्म के लिए है, लेकिन वह कर्म निस्वार्थ और संतुलित होना चाहिए। अगर हम गीता के संदेशों को अपने जीवन में अपनाएं, तो न केवल व्यक्तिगत सफलता पाएंगे बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। तो आइए हम सब मिलकर गीता के इन अनमोल सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें और जीवन को अधिक सफल, शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनाएं।